नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले महाकुंभ की। महाकुंभ जहां इस वक्त श्रद्धालुओं का वाकई में तांता लगा हुआ है। ये एक ऐसा मेला है जहां पर अगर आप ऊपर से ड्रोन कैमरे से जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, निगाहें आप दौड़ाएंगे, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। सनातनियों का ये मेला दिखाई देगा। आज इस मेले पर ही बात होगी। कुंभ का हर एक दिन कैसे सियासी दलों के लिए, किसी के लिए ये उत्सव हो रहा है, किसी के लिए उत्सव तो है लेकिन उत्सव के साथ साथ थोड़ी सी चिंता भी है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो जाति पाति की राजनीति है, खांचों में बटे हुए देश की जनता है, कहीं वो एकत्रित हो गई और एक तरफ हो गई, तो फिर क्या होगा? आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला विषय ही महाकुंभ होगा। महाकुंभ से एकता का संदेश होगा। एकता के संदेश में वो जाति पाति का खांचा कैसे टूट रहा है और कैसे सियासी दलों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है, इस पर चर्चा होगी। हमारे तीन मेहमान अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंगावकर जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद। बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। जरा एक बार फिर से तस्वीरों को आपके सामने रखती हूं। वाकई में ये तस्वीरें, अगर आप आस्तिक व्यक्ति हैं तो आप गदगद हो जाएंगे, अगर आप नास्तिक व्यक्ति भी हैं तो भी आप हैरान तो हो ही जाएंगे कि ये कैसा मेला है। वाकई में अभूतपूर्व तस्वीर है। ऐसी तस्वीर मैंने तो अपने सामने कभी नहीं देखी है। विजय जी, मैं आपसे तो पूछ ही सकती हूँ, इतनी भीड़, आपने तो कई सारे महाकुंभ कवर किए होंगे या कुंभ कवर किए होंगे। किया है मैंने। ऐसी तीसरा ये कुंभ है मेरे लिए। तीसरा, हाँ, तो बड़े भीड़ है। तांता क्या सैलाब है, ये तो सैलाब है। नदी में समुंदर आप कहिए, नदी के किनारे लोगों का समुंदर। इस तरह की भीड़ है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और कल से मैं देख रहा हूँ कि भीड़ मतलब हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी उम्मीद शायद नहीं रही होगी, उतनी भीड़ हो गई है। और कल सबसे बड़ा स्नान है कुंभ का, महाकुंभ का, मौनी अमावस्या का। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कोई 1000-2000 वाली जो गिनती होती थी, वैसी अब लाख वाली गिनती लगने लगी। आज सुबह तक का जो आंकड़ा आया हमारे सामने, 55 लाख श्रद्धालु केवल आज सुबह तक का आंकड़ा ये है कि वो स्नान करके चले गए। हाँ। स्नान करके चले गए। गिनती इतनी बड़ी है। आने जाने के सैलाब में पता ही नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और गिनती जो है ना, अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई कि वो 55 लाख है कि 50 लाख है। कुछ लोग उसके आंकड़ों पर सवाल करते रहेंगे कि कम है, कैसे गिने, नहीं गिने। वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आस्था महत्वपूर्ण है कि कितने लाखों लोग आ रहे हैं, कितने लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं, कितने लाखों लोग जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। उसका संख्या पर आप इतर कर सकते हैं कि नहीं 55 लाख नहीं थे, 50 लाख थे, 40 लाख थे, 25 लाख थे, जो भी कहें, या 1 करोड़ थे। सबका अपना अपना दावा, सबके अपने अपने वो हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं। अभी जो मुझे चिंता हो रही है वो हो रही है कि वहाँ जितनी भीड़ जमा हो गई है, वहाँ ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी की गई है, लेकिन उस व्यवस्था को भी कैसे वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रख सकती है। और कल का जो महास्नान है, नहीं उसके लिए कहीं भगदड़ ना हो, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हो, उसकी चिंता भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने वैसे जो कार्यक्रम बनाए हैं उसमें रखा ही गया है कि वीवीआईपी का जो ट्रैफिक है ना, कुछ दिन के लिए, मेरे ख्याल से 3 फरवरी तक का देखिए जो है, विषय बहुत बड़ा है। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जिन 2 बातों का मैंने शुरुआत में उल्लेख किया, वो क्या है? जाति पाति का कोई भेद नजर नहीं आता, अमीर गरीब का भेद नजर नहीं आता। लेकिन समस्या ये है कि इतने श्रद्धालुओं को देखने के बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या? मन के लिए डुबकी लगाई जा रही है। नहीं, ये ठीक बात है। मतलब यदि तर्क के तौर पर देखेंगे तो कह सकते हैं। हाँ। मैं एक करके मैं विषय उठा लेती हूँ। आपको खाना मिलता है क्या पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठेस नहीं लगाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी भी मांगना चाहता हूं। लेकिन आप बताइए, कहने को आप सारी बातें पहले बोल दें और फिर कह दें कि मैं माफी मांगता हूं अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तब ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकी लगा रहे हैं। अरे सर, कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये आस्था है। इसे इस तरीके से समझना होगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सनातनियों को अपने आप से दूर कर दे रहे हैं। आप जो एक व्यवहारिक पक्ष रखना चाह रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष के ऊपर कई बार आस्था भारी पड़ती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्या जानते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले
जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। पहले बाबा बागेश्वर को सुने और फिर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुने, दोनों पर होगी चर्चा। 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है। ये महाकुंभ की बेला है, ये महाकुंभ की बेला है, बड़ा अनूठा समय है, अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहां देखो कोई तिलक लगा है और हमें गांव के वो लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है और क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं लेकिन संगम डुबकी लगाने आए हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। कितनी कितनी बातें अवधेश जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल गए, और मेरा सवाल तो ये है कि हाँ, केवल डुबकी लगा देने भर से गरीबी दूर नहीं होगी, तो साहब मंच सजा लेने से, बड़े बड़े भाषण दे देने से क्या इससे गरीबी दूर हो जाती है? नहीं, कांग्रेस ने तो, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा से ही वो चुनाव जीता था 1971 का, कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, और एक नारा बना था। क्या कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी बढ़ जाएगी देश की? क्या कुंभ में डुबकी लगाने से किसी का भोजन आना बंद हो जाएगा, उसका स्कूल जाना बंद हो जाएगा? अगर साधारण पॉलिटिकल उत्तर देना है तो यही है, और मेरा तो पहला उत्तर यही है कि कुंभ में अभी जाकर के कोई पूरे 1.5 महीना रहे, कोई भी देश का गरीब, वो एक मंथली किसी ज्यादा इनकम से लोगों का दान का हिस्सा लेकर के आएगा, दोनों शाम उसको शुद्ध भोजन मिलेंगे, नाश्ता मिलेंगे, वस्त्र इतने मिल जाएंगे जितने कि उसको 1 आध साल तक परिवार का काम चल जाएगा। भारत को न समझने वाले जानते हैं कि जो कुंभ जान रहे हैं, कुंभ में सेवा, साधना, दान, पुण्य, ये महत्वपूर्ण चीज है, उसके भाव से जा रहे हैं। मुझे हैरत इस बात पर है, आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और भारत के बाहर अप्रवासी भारतीयों के बीच जो इतना बड़ा जन समूह में एक अभियान सा बन गया है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण जब किसी देश का होता है तो इसी प्रकार से स्वरूप उभरता है कि संपूर्ण देश, कोई आह्वान करने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, अपने किराए से पैदल, और देश में एक वातावरण है कि एक बार जरूर चलो कुंभ। तो इसको एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भाव होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि वो जो मंच पे खड़े थे, मंच के सामने जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, उन्हीं से अगर वो बिना माइक के पूछ लेते कि क्या आपके खानदान से, क्या आपके परिवार से, क्या आपके रिश्तेदारों में से कोई कुंभ गया, तो वहां पे भी एक ना एक हाँ में जवाब जरूर मिलता उन्हें कि हाँ मेरे चाचा गए, हाँ मेरे ताऊ गए, हाँ मेरी दादी बूढ़ी हो गई है लेकिन वो जाना चाहती है, मैं लेकर जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं विजय जी? ये इतना पॉलिटिक्स कहां लेकर जाएंगे, इतनी राजनीति को? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो डिस्कनेक्ट मैं इसको ज्यादा कहता हूं। यस, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स तो करते ही रहते हैं। और मुझे कंट्राडिक्शन लग रहा है, एक तरफ ये बात ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत बार चर्चा कर चुके कि कुंभ में जाने से न तो गरीबी दूर होगी न पाप धुल रहे,
ये तो आस्था की बात है कि आप, और जो अवधेश जी ने कही ना, सच में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वक्त है। और जब भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है ना, तो देश का पुनर्जागरण होता है, देश की संस्कृति का, देश की राजनीति का, देश की अर्थनीति का, सभी चीज़ों का, क्योंकि आप एक जागरण करके उस बात को करते हैं। लेकिन खड़गे साहब की बात पे मैं हैरान हूँ। एक तरफ वो कहते हैं कि गंगा की डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, वो डिस्कनेक्ट है या सनातन का व्यवस्था पर सवाल है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत पाप किए, तो पाप भी तो सनातन व्यवस्था का शब्द मुझे है। तो प्रियंक खड़गे का बयान याद आ रहा है, नरक की भी बात कर रहे हैं। हाँ, कि नरक की, अगर इतना ही नहीं मैं कह रहा हूँ अनिश्वरवादी हैं तो उनको अनिश्वरवादी नरक की भी बात नहीं करनी चाहिए, पाप और पुण्य नहीं, फिर तो वो अपराध कहते हैं कि ये अपराध कर रहे हैं। पाप और पुण्य तो सनातन का शब्द है ना, सनातन की भूमिका में कहीं पर आता है ये पाप और पुण्य। वो भी आस्था का मतलब है। कोई को पता है क्या कि पाप पुण्य करके नरक कहाँ जा रहे हैं? कोई टिकट मिल रहा है? किसी ट्रेन में ऐसी कोई ट्रेन चल रही है जो नरक ले जाती हो या स्वर्ग ले जाती हो? डिस्कनेक्ट है। तो वो डिस्कनेक्ट, और उस डिस्कनेक्ट का कांग्रेस लगातार खामियाजा उठा रही है पॉलिटिकली, समझे? आप सोचिए 2014-2019 के बाद ए.के. एंटनी की जो रिपोर्ट आई कांग्रेस की, जिसने कांग्रेस की हार पर व्याख्या की है, और उसमें उन्होंने कहा कि आपकी इमेज एक एंटी हिंदू पार्टी की बनती जा रही। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही बनती है जहां करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। आप समझिए, वो मानते हैं नहीं मानते ये तो कुछ पता नहीं है ना, क्या है क्या नहीं, लेकिन उनकी आस्था पर आप चोट कर रहे हैं, उनको नाराज कर रहे हैं। जो लाख, और किससे कंपटीशन हो रहा है वहां भीड़ में, पता भी नहीं है कि कौन किसके साथ नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो सब्सिडी भी नहीं दिलवा रहे अवधेश जी किसी को बल्कि महंगे सवारी, बल्कि महंगी है, सब कुछ महंगा है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पैदल जा रहा है, आ रहा है, सब तमाम। जो नहीं जा रही थी, सिर पे पोटली रखकर नंगे पैर। आज सुबह भी मैं ऐसी तस्वीर देख रही थी, मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद थी। वो जितने लोगों से बात कर रही थी, कोई उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से। नहीं, मैं वहां जाकर देखता हूं कि वहां लोगों को पता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, सब चल रहा है, आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा परिवार आ रहा है। तो जिस पार्टी ने राम को काल्पनिक माना हो, जो पार्टी राम जन्मभूमि निर्माण का जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल 22 जनवरी को, तब वो इसे बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, यह धर्म का इवेंट नहीं है। पूरे साल जो पार्टी के नेता राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं, और जो पार्टी के नेता दर्शन करने जाते हैं उन्हें एक पार्टी के अंदर एक आइसोलेट कर दिया जाता है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, राम मंदिर दर्शन करने गए। वो पार्टी अगर कुंभ के बारे में विचार नहीं रखेगी तो पार्टी कैसे चलेगी? उनका तो बहुत स्पष्ट है ना, उन्होंने तय कर लिया है कि भाई हिंदुत्व की कोई अगर बात करेगा, भारतीय संस्कृति की कोई बात करेगा, सनातन धर्म की कोई बात करेगा, तो वह भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारा वोट बैंक हमें अलाउ नहीं करता है, हमें हमारे वोट बैंक में फोकस करना है। और राहुल गांधी तो कर ही रहे, जय बापू जय भीम, और जो संविधान की जो वो पूरे देश के अंदर एक सम्मेलन कर रहे हैं। कल वो महू में गए थे, महू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्हें महू में जाने के लिए समय, उन्हें कर्नाटका के बेलगामी में जाने के लिए समय। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास 1 साल हो गया राम मंदिर में दर्शन करने के लिए समय नहीं है, उनके पास कुंभ में जाने के लिए समय नहीं है। हालांकि उनके पार्टी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी तो कल कुंभ में नहाकर आए हैं, अजय जी भी पहले जाकर नहाए। कई और हिमाचल के नेता गए, मध्य प्रदेश के कई नेता गए। तो राहुल गांधी को देखना चाहिए कि भाई ये किसी पार्टी से जुड़ा इवेंट नहीं है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। फोटो नहीं देखी, और आप जाइए ना इसके अंदर क्या दिक्कत है। जो गंगा स्नान है, कुंभ स्नान है, उसकी फोटो भी अभी तक एक दिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पूरी आज 16 दिन कुंभ का हो गए, प्रसाद भी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। आप सबको खारिज कर रहे हैं, 16 दिन हो गए, 16 दिन आज कुंभ का हो गए। आप राहुल गांधी का एक ट्वीट बता दीजिए जो कुंभ के फेवर में हो, वहां जो लोग जा रहे हैं उनके पक्ष में कहो कि बहुत अच्छा, इतना जन सैलाब हिंदू धर्म के लोग वहां आ रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। नहीं, और फिर सर ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, करेगी क्यों नहीं? आप उनको मौका दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वार किया इसी बयान पर। मैं जरा सुधांशु त्रिवेदी का बयान चला देती हूं एक बार। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है।
1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक से हो सकता है। जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रही हूँ अवधेश जी। कोल्ड प्ले के इतने मशहूर हॉलीवुड सिंगर क्रिस मार्टिन, वो भी महाकुंभ आ रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, उन्होंने खड़गे जी का बयान नहीं सुना। रेमो डिसूजा जो कि एक कोरियोग्राफर हैं, वो कौन से रिलीजन को मानते हैं? क्रिश्चियन हैं। वो महाकुंभ में स्नान करके जा रहे हैं। वो आचार्य महामंडलेश्वर के चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। कौन सी दुनिया में स्टीव जॉब की वाइफ आके चली गई है। स्टीव जॉब की वाइफ कुंभ आके चली गई है। देखो, कांग्रेस स्नान किया। मतलब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कुल वोट 13 करोड़ 59 लाख मिले। उससे ज्यादा लोग आ चुके हैं और लगभग 4 गुना ज्यादा उससे लोग कुंभ में आने वाले हैं। समझ से आपको ये समझ नहीं जो पब्लिक कंडक्ट कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे को आश्चर्य का विषय नहीं है। भारत में सेकुलरिज्म को इसी प्रकार से जो लोगों ने भारत की सेकुलर की अवधारणा को नहीं समझा कि सर्वधर्म समभाव की बात है, वो इसी रूप में मानते रहे हैं, उसको एंटी रिलीजन मान लिया। इस देश में प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म की परंपराओं को, स्नान को, उसकी पूजा पाठ, कर्म कांड को, और ये जो बहुईश्वरवाद जिसको बोलते हैं, हम लोग वाद नहीं मानते हैं कि ये 33 करोड़ देवता, इन सबको अंधविश्वास और मूर्खता मानना, और इस देश को मानना कि लंबे, ये तो देश बस जातियों में बटा हुआ है, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, ये देश सामाजिक अनेकता का रहा है। कुंभ एक ऐसा है कि इस समय भारत को एक विशिष्ट आध्यात्मिक सभ्यता, महान सभ्यता संस्कृति वाले देश के ब्रांड के रूप में आपकी भाषा में दुनिया के सामने बिना कुछ कहे हुए दिखा देने का एक अवसर है। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उस रूप में इसको सामने लाया है कि आओ और देखो कि जो वहां डुबकी लगा रहे हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है क्या? पंक्तियों में बैठ के खाना खा रहे हैं, कौन ऊंच नीच, किसके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या? ये फोटो देखनी चाहिए थी। जरा कैमरा जूम कर सकते हैं आप? तो ये जरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इसी तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे ना जी। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्नान कर रहे हैं। क्यों स्नान कर रहे हैं जब गरीबी दूर ही नहीं होती है स्नान करने से? इंदिरा गांधी गई थी इंदिरा गांधी हरिद्वार गई थी। क्यों स्नान किया? इंदिरा जी तो बाद में बिल्कुल आध्यात्मिक हो गई थी। बाद में उनको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, इसलिए मैंने कहा ये डिस्कनेक्ट है, इसका पॉलिटिक्स का मैं एक दो लाइन और तो ये इस समय क्या है कि ये कुंभ से जो जाति की हवा जो चलाई है कि जाति जनगणना करो, हमारा पीडीए है, तो ये कह रहे हैं कि सनातन वापस आएगा, दलितों के विरुद्ध है। तो बिना किसी अभियान के महाकुंभ से वो जो राजनीति है जाति की, वो सांस्कृतिक रूप से उसका पराभव हो रहा है, वो पराजित हो रही है। कि आपने, ये ठीक है कि हमारे देश में 200-250 साल से रहा है, लेकिन वो टूटने की भी स्थिति ऐसे ही पर्वों के द्वारा, ऐसे ही महाअभियानों के द्वारा, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जिसको खत्म करने के लिए। और भारत के ऋषि मुनियों ने इसी दृष्टि से बनाया था कि समाज में जो गंदगी पैदा होगी, जो विद्वेष होगा, ईर्ष्या द्वेष होगा, वहां आके और सब ध्वस्त होंगे। डुबकी ही नहीं लगाना है, वहां जो प्रवचन हो रहे हैं, जो साधना हो रही है, 24 घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, जो हवन कुंड हो रहे हैं। एक और जानकारी मैं साझा करना चाहती हूं। केवल इस वक्त प्रयागराज में ही ये श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं है। वहां पर दर्शन करने के बाद, स्नान करने के बाद सब भागे जा रहे हैं अयोध्या, क्योंकि वो श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करना चाह रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी दोनों जगह पे बहुत जबरदस्त, बल्कि एक रिलीजियस ट्रायंगल बन गया इस वक्त में कि बहुत सारे लोग अयोध्या, वाराणसी और ये पूरा का पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो राहुल जी ने, अखिलेश जी ने जो अंत में जा करके डुबकी लगाई और 11 डुबकी लगाए, उसका महत्व बनाया। राहुल जी जो आज जाके वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं, जिस पर शायद आप आगे चर्चा भी करेंगी, और बाकी जो इस समय है 2024। तो सर मैं ये कहूंगी, वाल्मीकि जी की मूर्ति पर श्रद्धा के फूल अर्पित कर देने भर से भी गरीबी नहीं जाने वाली है। वो आप जब संसद के अंदर बैठते हैं, तब वहां पर आप योजनाएं बनाएं और उसे लागू करें, अनुपालन करवाएं। वहां पर तो हाय तौबा, शोर शराबा से ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे जो खुशी मिल रही है लोगों को, आपकी आस्था पर चोट पहुंचा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत पाकिस्तान जब युद्ध की स्थिति हुई तो एक दिन उपवास का आह्वान किया था।
उपवास से केवल अन्न नहीं बचता था, लोगों की साधना तपस्या से जो 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 दिव्य ऊर्जा निकलेगी वो भी हमारी अंतःशक्ति को बढ़ाती है। तो पहले के कांग्रेस के नेताओं की भी समझ थी। अब एक दिन अन्न बचाने से कितने लोगों को भोजन मिलता है। वहां जो लोग, अगर एक दिन सोचो, अगर 10 करोड़ लोग एक शाम वहां उपवास करेंगे, मान लीजिए एक दिन में, अगर कल 5 करोड़ लोग आते हैं, कल्पवास में कर रहे हैं, तो भारत की क्या कल्पना नहीं हो रही है कि इससे कितने अनाज बचते हैं, कितने की बचत होती है। और 45 करोड़ आलोचना करने का भी सर समय होता है, समय देखकर आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ये जो बिल्कुल विजय जी आपने कहा कि पब्लिक डिस्कनेक्ट है।